नमस्कार मित्रों, एजुवर्ल्ड पॉइंट 9 के चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जैसा कि 26 जनवरी है, तो उस 26 जनवरी और गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। दोस्तों, हमने मनोवैज्ञानिकों की श्रृंखला स्टार्ट की थी मनोविज्ञान में। आज हम स्किनर मनोवैज्ञानिक को पढ़ेंगे। कई मनोवैज्ञानिक हमने पढ़ लिए, 6-7 मनोवैज्ञानिक हो गए थे। आज उन्हीं में, उनके क्रम में आज हम स्किनर को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, स्किनर को स्टार्ट करते हैं। इनका नाम क्या है? वी.एफ. स्किनर। क्या नाम दोस्तों? वी.एफ. स्किनर। इनका पूरा नाम अगर पूछ लेता है तो इनका पूरा नाम है वुरहाफ स्किनर। कहाँ के मनोवैज्ञानिक दोस्तों? कहाँ के? तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। कहाँ के? अमेरिका के। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? इन्होंने क्रिया प्रशोध का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? क्रिया प्रशोध का सिद्धांत। क्रिया प्रशोध का या क्रिया प्रशोध सिद्धांत लिख लेते हैं। क्रिया प्रशोध सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया दोस्तों? क्रिया प्रशोध सिद्धांत। इस क्रिया प्रशोध सिद्धांत की थियरी जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि इनके उपनाम क्या है। दोस्तों, एग्जामिनर कभी कभी सीधा नाम ना देकर, क्रिया प्रशोध नाम ना देकर इसके उपनाम पूछ लेता है। तो देखते हैं जो उपनाम है, तो उपनाम में क्या क्या नाम आते हैं। इसे कहा जाता है अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। उद्दीपक सिद्धांत। दोस्तों, इसी को आरएस थियरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरएस थियरी कहा जाता है। आरएस थियरी कहा जाता है। इसका अगला नाम क्या है? तो इसी को अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहा जाता है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अगला नाम क्या है? अगला नाम सबलीकृत अनुक्रिया सिद्धांत। सबलीकृत अनुक्रिया सिद्धांत। अनुक्रिया सिद्धांत। अगला नाम क्या है? नैमित्तिक अनुक्रिया सिद्धांत। नैमित्तिक अनुक्रिया सिद्धांत। अगला नाम क्या है दोस्तों? उत्सर्जित अनुक्रिया सिद्धांत। उत्सर्जित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुक्रिया सिद्धांत। क्या नाम दोस्तों? उत्सर्जित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, सबलीकृत अनुक्रिया सिद्धांत, नैमित्तिक अनुक्रिया सिद्धांत, उत्सर्जित अनुक्रिया सिद्धांत। एक नाम और है दोस्तों, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। इतने नाम से जाना जाता है इस क्रिया प्रशोध सिद्धांत को। अब इनकी थियरी क्या है, इनका रिसर्च क्या हुआ था, इसको देख लेते हैं। तो प्रयोग किस पर किए थे ये? प्रयोग चूहे पर और कबूतर पर। दोस्तों, जिस बॉक्स में चूहे पर प्रयोग किए उसे क्या कहा जाता है? उसे स्किनर बॉक्स कहा जाता है। स्किनर बॉक्स कहा जाता है। और कबूतर को जिस पे प्रयोग किए उसका नाम कबूतर पेटिका है। कबूतर पेटिका। क्या नाम दोस्तों? कबूतर पेटिका। इधर लिख लेते हैं, कबूतर पेटिका। क्या कहा गया दोस्तों? कबूतर पेटिका कहा गया। इनका प्रयोग क्या हुआ था, तो इसको देख लेते हैं। दोस्तों, ये क्या है? स्किनर बॉक्स है।
स्किनर बॉक्स है। ये बॉक्स, इस बॉक्स में एक बल्ब लगा था, इस बॉक्स में एक बल्ब लगा है। इसमें एक साउंड करने वाला स्पीकर भी लगा है। इसी में पाइप द्वारा एक कटोरी से जोड़ा जाता है और एक लीवर बना होता है, और इसी में क्या होता है, चूहा होता है। अब चूहा तो नहीं बना पाएंगे दोस्तों, देख लीजिएगा, वैसे कुछ होता है इसी टाइप। आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा चूहा, हम नहीं बना पा रहे हैं। ये मान लीजिए चूहा है, क्या है, चूहा है, चूहा दोस्तों, ये क्या है, चूहा है। जब यह इस चूहे को इस बॉक्स में रखा गया तो यह चूहा उछल कूद करने लगा, और यह चूहा कैसा था, भूखा था, उछल कूद करने लगा। अचानक यह चूहा जो है कूदते उछलते इसका पंजा जो है इस लीवर पर पड़ जाता है, अचानक इस लीवर पर पड़ जाता है, और जैसे ही इस लीवर पर पड़ता है इसका पंजा, तुरंत ही यह बल्ब जल उठता है और एक साउंड की आवाज़ होती है, खट की आवाज़ होती है। खट की आवाज़ के साथ इस पाइप द्वारा इस बाउल में, इस कटोरी में एक दाना आ जाता है, जिससे चूहा खाकर अपनी भूख मिटा लेता है। दोस्तों यही प्रक्रिया कई बार चली, बारंबार चली, जिससे क्या होता है, चूहे में यह सीख हो जाती है। वह एक समय ऐसा आता है, एक समय ऐसा सीख जाता है कि वह उछल कूद न करके उसको जब भी भूख लगती है तो इस लीवर के पास आता है और उस लीवर को दबाकर दाने को प्राप्त कर लेता है, अर्थात भोजन को प्राप्त कर लेता है, अपनी भूख मिटा लेता है। दोस्तों यही अनुक्रिया, यही क्रिया इस नाम से प्रस्तुत हुई क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, अर्थात जब चूहा क्रिया करता है तब जाके क्या होता है, उद्दीपक प्रस्तुत होता है, अर्थात यहाँ प्रसूत उद्दीपक से लिया गया, जैसा कि इस नाम से प्रस्तुत है। अनुक्रिया करता है, उद्दीपक जाके प्राप्त होता है। जब अनुक्रिया करता है, जब इस लीवर पर उसका पंजा पड़ता है, अनुक्रिया होती है, तब जाके उद्दीपक प्राप्त होता है। यही अनुक्रिया बार बार करने पर चूहा एक समय, आपको बताया गया जैसा कि चूहा सीख जाता है क्या करना, उस लीवर को दबाना, कि उसको उछल कूद नहीं करना है, और एक बार ही उसको दबाकर उस दाने को, भोजन को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों यही सिद्धांत है, यही थियरी है। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में टेट हो या सीटेट हो पूछ ही लेता है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।